हर हर महादेव। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज मैंने पूजा की थी पति के साथ जाके। पिछले सोमवार भी मैंने हस्बैंड के साथ ही जाके पूजा की थी। तो ये मेरी पूजा की थाली है। मैंने पूजा में सब कुछ रखा था जो मैं रख सकती थी। तो पंचामृत बनता है तो वो सारी जो पांचों चीज़ें जो थी, पांच की पांच चीज़ें थी। इसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और जल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने जो है पानी का जो कलश था उसी में डाल लिया था। कहा जाता है कि पति के साथ पूजा करने से कि अलग ही वैभव प्राप्त होता है। आपके आपसी संबंध अच्छे बनते हैं, आपके जो काम है, काम काज में अच्छी बढ़ोतरी होती है। तो जैसा बोला जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी के लिए पूजा की थी, तो वो भी जो है तो वो इसीलिए ये पूजा की जाती है सावन में। तो मैंने भी जा कर के आज साथ में पूजा की। तो आप देख सकते हैं आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही साथ में पूजा कर रहे हैं। पिछले सोमवार को भी मैं उनको अपने साथ लेके गई थी, क्योंकि साथ में पूजा करना कभी कभी ही टाइम मिल पाता है, ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम स्पेंड भी हो जाता है और उनके साथ पूजा करने से हमें एक अलग ही हमारा जो है अच्छा वैभव जो है और अच्छी संबंध हमारे बनते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो साथ में पूजा करना बहुत बेहतर होता है। कुछ एक लाभ भी हैं जो हम अगर पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक लाभ मैं यहाँ पर बताऊंगी जो हमें लगता है कि हमें साथ में पूजा करने से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं पति पत्नी अगर साथ में पूजा करते हैं तो। कहा जाता है कि शिव पार्वती को एक आदर्श जोड़ा माना जाता है, जो हर एक परेशानियों में पार्वती माता के साथ खड़े हुए थे भोलेनाथ। तो इसी प्रकार आप भी अगर अपने पति के साथ पूजा करते हैं तो आपको उनका साथ मिलेगा और आपकी जो मानसिकता है और आपकी जो है एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। पति के साथ आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप साथ में पूजा करते हैं तो साथ में जल चढ़ाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग प्रभाव पड़ता है हमारे रिश्ते में। अगर कोई भी पति पत्नी साथ में मिलकर भोलेनाथ की पिंडे पे हल्दी का लेप करते हैं तो एक दूसरे के मन में श्रद्धा भाव पैदा होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण और जो है ये वाला जो हमारा उपाय है जो हम हल्दी का लेप करते हैं, इससे हमारे घर में एक तो पॉजिटिविटी आती है और पति पत्नी के मन में हमारे जो है एक प्रेम वाला भाव पैदा करता है। और अगर कोई भी पति पत्नी मिलकर अपने घर के बगीचे में शमी का पौधा या शिव जी महाराज के जितने भी पौधे हैं उनको अपने घर के बगीचे में लगाते हैं साथ में मिलकर, तो उनके बीच की जो कड़वाहट है वो दूर होती है। आपसी प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनते हैं और मन मुटाव दूर होता है और एक पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा के लिए बनी रहती है। तो साथ में पूजा करने के बहुत लाभ हैं। देखिए, कभी कभी मौका मिलता है, सावन साल में एक बार आता है और बहुत ही लाभ हम लोगों को देके जाता है। तो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिले आपको तब भी आप अपने पति के साथ मिलके पूजा कर सकते हैं। तो मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तो उनको उठा के ले जाती हूँ, ज़बरदस्ती भी लेके जाती हूँ। तो वो फिर उसके बाद वो पूजा करती हैं। पूजा करने में उनका बहुत मन लगता है तो वो मेरे साथ पूजा आराम से करते हैं। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखती हैं तो और शिव जी महाराज की पूजा अर्चना करती हैं और आपके मन में जो है एक श्रद्धा भाव पैदा होता है और पति उसमें आपकी मदद करते हैं तो शिव जी की प्रार्थना और शिव जी की कृपा आप पे बनी रहती है और आने वाली परेशानियों को भोले बाबा दूर करते हैं। ये सब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा जो है बदलाव लेकर के आता है अगर हम पति के साथ मिलके शिव जी महाराज की पूजा करते हैं तो। अगर पति पत्नी दोनों ही व्रत रखते हैं तो आपकी जो है आपसी भावना जो है जुड़ती हैं और बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिलते हैं। आपके काम में बढ़ोतरी होती है और भोले बाबा से आप जो मांगते हैं वो मिलता है। ये तो आप भी जानते हैं। ये एक महीना इतना पावन होता है ना, तो आपको बहुत ही सुख समृद्धि देता है जो कि। तो ये आपको छोटी छोटी सी जानकारी है जो मैं दे रही हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ मंदिर तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो हमारा कलावा होता है उसको मैं भोले बाबा और पार्वती माता के साथ में जब बांधती हूँ तो उसमें मैं 7 गांठें लगाती हूँ, क्योंकि उनका जन्म जन्मों का साथ है। तो आप भी ये करते हैं तो इससे क्या है, आप पार्वती माता से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आपके संबंध बने हैं, आप सातों जन्म तक भोले बाबा के साथ हैं। हमें भी ये वरदान दे कि हम हमारे पति के साथ ये 7 जन्म तक हमें मिले और हमारे जो है काम में हमें बढ़ोतरी दें और हमारा साथ कभी न छोड़ें, हमारे साथ हर पड़ाव पर खड़े रहें। तो ये 7 वचन का हमारा एक
अटूट धागा हम बांध के आते हैं और 7 गांठें ज़रूर लगाइए। और जब भी मंदिर जाएं भोले बाबा को अपने घर के लिए निमंत्रण ज़रूर दें, उनको बुला कर के आएँ आते समय। और 3 ताली बजाना ना भूलें मंदिर में कभी भी। भोले बाबा के आगे 3 ताली बजाने से आपको बड़े ही लाभ मिलते हैं, जो कि मैं बहुत आजमा भी चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कार्य हमारे बहुत सिद्ध होते हैं। भोले बाबा से जो आप प्रेम से मांगेंगे वो आपको हमेशा ही मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि हम अगर पूरे भक्ति भाव से पूरे श्रद्धा मन से भोले बाबा की जो है हम मनोकामना उनसे मांगते हैं तो वो हमें हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं पूरी श्रद्धा पूर्वक। तो वो हमें सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं। अगर किसी के पति पत्नी के बीच में तकरार रहती है या लड़ाई झगड़ा रहता है तो 1 लोटा जल डेली भोले बाबा पे चढ़ाएं। उसमें आप दूध, केसर और जो है पुष्प और गंगा जल और ये सब मिक्स करके आप भोले बाबा पे चढ़ा के आएँ तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपके बीच के जो मनमुटाव हैं, पति पत्नी के बीच के मनमुटाव, वो भी आपके ख़त्म होते हैं और बहुत लाभ मिलता है। प्रेम बना रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में और बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें सफलता मिलती है। और पार्वती माता को आप श्रृंगार का सामान जो है चढ़ा सकते हैं। चूड़ी, हरी चूड़ी आजकल बहुत चलती हैं, तो जो पति भी अपनी बीवियों को, अपनी वाइफ को पहनाते हैं सावन में, जो कि बहुत लाभदायक होती हैं। हरा रंग तो है ही एकदम हरियाली का प्रतीक। तो अब तीज, हरियाली तीज आने वाली है तो उसमें सब जो है औरतें व्रत रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे यहाँ पर जो है उपाय कर सकती हैं और घर में सुख शांति बनाए रख सकती हैं। और अगर आपके घर में कोई काफ़ी टाइम से बीमार हैं तो आप जो है शिवलिंग पर उसमें जल और दूध में काले तिल मिक्स करके भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। उससे आपके घर में दुख, दरिद्रता और बीमारी दूर होगी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर जानकारी अच्छी लगी। तो ये सावन में छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने घर में सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।